वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, शिक्षाएं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लेते हैं, लेकिन उनको हम अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, कितना आत्मसात कर पाते हैं, क्या इसके बारे में हम कभी सोचते हैं? तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर घूमने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक नाला दिखाई देता है जिसको पार करके उन्हें आगे जाना होता है। उस नाले को देखते हुए गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्यों ना आज अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचते हुए जब वो नाला पार कर रहे होते हैं तो अपना कमंडल उस नाले में गिरा देते हैं। जैसे ही उनका कमंडल नाले में गिर जाता है तो सभी शिष्य हैरत में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे हम क्या करेंगे। तो एक शिष्य दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है कि गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को अभी लेकर आता हूँ जो इस कमंडल को नाले से निकाल देगा, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। गुरुजी ये बात सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं कि मैंने हमेशा इन लोगों को स्वावलंबन की शिक्षा दी है, तो फिर आज ये इतने से काम के लिए किसी और की तरफ क्यों देख रहे हैं। वो सोच ही रहे होते हैं कि एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है कि मैं अभी आपका कमंडल लेकर आता हूँ, और वो जाकर नाले में अपना हाथ डालता है और कमंडल को ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत ढूंढने के बाद भी कमंडल नहीं मिलता है। शायद वो पानी के बहाव की वजह से आगे चला जाता है, लेकिन कमंडल निकालना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो शिष्य बिना कुछ सोचे जल्दी से नाले में उतर जाता है और कमंडल ढूंढने लगता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो कमंडल निकाल कर ले आता है। उतने में दूसरा शिष्य भी भागते हुए आता है और कहता है कि माफ़ कीजिए गुरुजी, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कमंडल के लिए नाले में उतरने को तैयार हो। उतने में ही जो शिष्य नाले में उतरा था वो अपने गुरुदेव के पास आकर कहता है कि गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, कीचड़ होने की वजह से ये कमंडल थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन मैं इसे निकाल कर ले आया। गुरुदेव ने उसकी तरफ देखते हुए उसे शाबाशी दी और कहा कि सिर्फ तुम ही एक शिष्य ऐसे हो जिसने मेरी शिक्षा को अपने अंदर आत्मसात किया और उसके अनुरूप कार्य किया। और सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि स्वावलंबन के बारे में मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है। तो स्वावलंबन का असली अर्थ यही होता है कि जब भी आपके ऊपर कोई कार्य आता है तो आप दूसरों की मदद को ना देखते हुए उस कार्य को खुद करें। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी तरह अपने कार्य को करने के लिए कभी किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।